सामान्य नागरिकों के 66,230 ग्रीवियंसेस मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए और इस कालावधि में मैंने लगभग 61,892 समस्याओं का समाधान किया। जिनके समस्याओं का समाधान किया उनसे यह नहीं पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, तुमने किसको वोट दिया। उन्होंने गुहार लगाई इंसाफ के लिए और मुझ में जितनी क्षमता थी मैंने उस न्याय को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. मुझसे कहा गया किस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र प्लीज सांसद के भी कई आए हैं। You also, all of you, we have taken. हनुमंत राव जी, please listen. You will have to. मेरी पार्टी के सांसद नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। हनुमंत राव जी मेरी पार्टी के सांसद नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में न्याय की जरूरत है। आज मैं विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहती हूं, हनुमंत राव जी के हंसिए मत, सुन लीजिए ध्यान से। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूं एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ, रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। हनुमंत राव जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया, उस वाइस चांसलर के कार्यकाल में दलित बच्चों की आत्महत्या हुई। आप जाइए, मैं हनुमंत राव जी ने मुझसे कहा कि आप न्याय कीजिए और हनुमंत राव जी के लिए कितने पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आग्रहपूर्वक हमने लिखे। आज वो प्रमाण लेकर आपके मध्य में आई हूं। एक रिमाइंडर, हनुमंत राव एमपी कांग्रेस पार्टी, 9 दिसंबर 2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016। ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के हों, जिन उत्तर का
बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूँ। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये दस्तावेज दिखाती हूँ। प्लीज 5 मई 2011 को मैं बात करूं। नारायण स्वामी जी जो कांग्रेस के नेता, यू प्लीज टेक योर, उन्होंने एक पत्र में लिखा, प्लीज गो टू योर, कम्युनिकेशंस, प्लीज गो टू योर सीट। पहले आप सीट पे तो यू गो टू योर सीट, देन ओनली आई विल से समथिंग। हाउ कैन आई से नो? यू विल हैव टू गो टू योर सीट। नो, फर्स्ट यू, आप बहाना मत बनाओ। प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट द वे। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। का अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। नारायण स्वामी जी का पत्र है 5 मई 2011 का। मेरे नेता नहीं थे, सरकार में अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं। नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए। सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। नारायण स्वामी जी के पत्र में लिखा है, communication received from members of parliament, प्लीज मैडम, specify that such communication should be attended to promptly and acknowledged within 15 days, followed by a reply आपको जवाब देना है within 15 days. प्लीज। Shame on you, madam. You don't have the courage to listen to what I have to say. You just want to do your politics. Hear what I have to say if you have the courage today. आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं और ओवैसी साहब राजनीति के 2 छोरों पर खड़े हैं। आंख से आंख शायद राजनीति की दुनिया में हम कभी नहीं मिलाएंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एक अट्रॉसिटी हो रही है, अपॉइंटमेंट है लेक्चरर का, मोहतरमा आप देखिए। ओवैसी साहब, आपके पत्र के लिए भी मैंने नहीं बल्कि मंत्रालय ने लिखकर, मैं एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ओवैसी साहब, मैं आपके पत्र का जवाब दे रही हूँ। सर, वही तो बात है, मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे विभाग ने पत्र लिखा। ओवैसी साहब के पत्र के लिए हमने गुजारिश की 17/10/2014, इट्स ओके, 30/1/2015। मंत्री को करना होते हैं। नहीं, मैं अध्यक्षा महोदया, एक